नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद साहू और आप देख रहे हैं द डमरू शो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसकी बहादुर के किस्से आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, राणा सांगा। लेकिन साथ ही उनके ऊपर एक सवाल भी उठता है, क्या राणा सांगा गद्दार थे? क्या उन्होंने बाबर को भारत बुलाया था? क्या उनका इरादा देश को नुकसान पहुंचाना था या अपने राज्य की रक्षा करना? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में, ताकि हर दर्शक इस कहानी को महसूस कर सके। तो आइए शुरू करते हैं ये ऐतिहासिक यात्रा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब भारत में मुगलों का राज नहीं था। तब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। हर राज्य का अपना राजा होता था और हर कोई अपने राज्य को बड़ा और सुरक्षित बनाना चाहता था। दिल्ली में उस समय लोदी वंश का शासन था और वहां का राजा था इब्राहिम लोदी। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका राज सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों तक सीमित था। पूरे भारत में उसकी कोई पकड़ नहीं थी। ऐसे में कई अन्य शक्तिशाली राजा भी थे, जैसे राणा सांगा। राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह, मेवाड़ के राजा, बहादुरी, आत्मसम्मान और वीरता की मिसाल। कहा जाता था कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 80 से ज्यादा युद्ध लड़े थे और हर युद्ध में घायल हुए थे। उनका शरीर घाव से भरा हुआ था, लेकिन आत्मा कभी नहीं हारी। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, उस समय युद्ध धर्म के नाम पर नहीं बल्कि राजनीतिक हितों के लिए होते थे। यानी हर राजा चाहता था कि उसका राज्य और ताकत बढ़े। अगर कोई खतरा लगने लगता तो वो गठबंधन करता था, कभी अपने जैसे किसी राजा से तो किसी बाहरी ताकत से। ठीक इसी तरह राणा सांगा को डर था कि अगर इब्राहिम लोधी और दिल्ली की ताकत बढ़ी तो उनका मेवाड़ भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने चाहा कि कोई बाहरी ताकत आए और इब्राहिम लोधी को हराए। अब इस कहानी में आता है एक और नाम, बाबर। बाबर मध्य एशिया का एक राजा था। काबुल और फरगाना जैसे इलाकों पर उसका राज था। उसने कई बार भारत पर हमला किया था, लेकिन वो स्थायी रूप से यहाँ बसना नहीं चाहता था। लेकिन इब्राहिम लोधी की कमजोरी और भारत की राजनीतिक स्थिति देखकर उसे लगा कि अब वो यहाँ अपना साम्राज्य बना सकता है। ऐसे में कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि अगर वो इब्राहिम लोधी को हराते हैं तो उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ कई इतिहासकारों के विचार अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को सिर्फ इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए बुलाया था, न कि भारत को जीतने के लिए। राणा को लगा कि बाबर पश्चिमोत्तर भारत में ही सीमित रहेगा और दिल्ली जीतने के बाद वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर की योजना कुछ और ही थी। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा कि राणा सांगा ने उसे मदद का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गए, इसलिए उसने राणा पर हमला किया। लेकिन क्या बाबर की बात सही थी? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है। बाबरनामा एक अकेला ऐसा स्रोत है जिसमें यह दावा किया गया है। उस समय बाकी के इतिहासकार, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, इस बात का जिक्र नहीं करते कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। इतिहासकार GN शर्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि बाबर ने कहानी गढ़ी ताकि वो राणा पर हमले को सही ठहरा सके, क्योंकि अगर वो कहता कि उसने राणा पर ऐसे ही हमला किया तो शायद उसकी छवि खराब होती। दोस्तों, राणा सांगा कोई आम राजा नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन का हर पल युद्ध में गुजारा, लेकिन कभी किसी के सामने झुके नहीं। उनका सपना था कि एक शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य बने जो पूरे उत्तर भारत में फैले, लेकिन साथ ही उन्हें अपने राज्य की सुरक्षा की भी चिंता थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने दो। अगर बाबर जीत भी जाता है तो वो अफगान वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने वही किया जो राणा नहीं चाहते थे। उसने भारत में रहना शुरू कर दिया। हमेशा याद रखिए, उस समय की राजनीति आज जैसी नहीं थी। न कोई लोकतंत्र था, न कोई संविधान। हर राजा का एक ही मकसद होता था, राज्य को बचाना और बढ़ाना। और अगर किसी और गठबंधन करके राज्य बच सकता है तो वो उसे गलत नहीं मानते थे। अब बारी है उस ऐतिहासिक लड़ाई की जो भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए जिसके बाद बदल गई, खानवा का युद्ध। ये सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, ये दो सोचों का युद्ध था। एक तरफ था राणा सांगा, स्वाभिमान, परंपरा और वीरता का प्रतीक, और दूसरी तरफ था बाबर, चालाक, संगठित और नई तकनीकों से लेस एक विदेशी आक्रांता। सन 1527 स्थान खानवा जो आज के राजस्थान के पास है। राणा सांगा को जब ये समझ आया कि बाबर भारत से जाने वाला नहीं है बल्कि यहाँ अपना साम्राज्य बनाना चाहता है, तब उन्होंने फैसला लिया, अब या तो विजय होगी या वीरगति। राणा ने एक जबरदस्त गठबंधन तैयार किया। उनके साथ आए कई राजपूत राजा जैसे मेड़ता के राव, बीरम देव और अन्य स्वतंत्र राज्यों की सेनाएं। कहा जाता है कि उनके पास 80,000 से ज्यादा सैनिक थे। दूसरी ओर बाबर ने भी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसकी असली ताकत सैनिकों की संख्या नहीं थी, उसकी ताकत थी आधुनिक तोपखाना और रणनीति। बाबर भारत में युद्ध की एक नई शैली लाया था, तुर्की शैली का युद्ध, जिसमें तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल होता था। उसने अपने तोपखानों को एक खास तरकीब से सजाया था। लोहे की चेन से गाड़े जोड़े गए ताकि राजपूतों के घोड़े और हाथी बीच में ना घुस सके।
जब युद्ध शुरू हुआ तो राणा सांगा की सेना ने बहादुरी से हमला किया। राजपूत योद्धाओं की तलवारें गरज रही थी, उनका उत्साह आसमान छू रहा था। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि राणा की जीत तय है, लेकिन तभी बाबर ने अपनी तोपें दगवाई। तोपों की आवाज से घोड़े डर गए, हाथियों ने दिशा बदल दी और राजपूत सेना में अफरा तफरी मच गई। बाबर की रणनीति काम कर गई। उसने अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हमला किया और धीरे धीरे राजपूतों को घेर लिया। युद्ध अपने अंतिम मोड़ पर था, लेकिन राणा सांगा भी मैदान में डटे थे। वो अपने सैनिकों के बीच वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन तभी एक धोखा हुआ। बताता है कि एक अफगान सरदार जिसे राणा ने युद्ध में शामिल किया था, उसने राणा सांगा को जहर लगे तीर से घायल कर दिया। ये तीर राणा की जांग में लगा। वो युद्ध में लड़ने लायक नहीं रहे। जब सैनिकों ने देखा कि उनका नेता घायल होकर गिर पड़ा है तो उनमें हिम्मत टूटने लगी। बाबर की सेना ने इस मौके का फायदा उठाया और चारों ओर से हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में राजपूतों की सबसे ताकतवर सेना बिखर चुकी थी। दोस्तों, राणा सांगा भले ही युद्ध हार गए हों, लेकिन वो इज्जत और सम्मान के साथ लड़े। उन्होंने कभी बाबर के सामने झुकने का नाम नहीं लिया। बाबर ने तो अपनी जीत के बाद खुद लिखा कि राणा जैसा योद्धा उसने कभी नहीं देखा। राणा सांगा को घायल अवस्था में उनके राज्य लाया गया, लेकिन वो इस हार को स्वीकार नहीं कर पाए। उनका सपना था कि बाबर को भारत से खदेड़कर एक राजपूत साम्राज्य बनाना। इसलिए उन्होंने फिर से युद्ध की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वो फिर से सेना खड़ी करते 1528 में उनका निधन हो गया। अब फिर वही सवाल उठता है, क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाकर गलती की थी? देखिए दोस्तों, राजनीति में फैसले समय देखकर लिए जाते हैं। हो सकता है कि राणा सांगा को अंदाजा नहीं था कि बाबर भारत में रुक जाएगा। उन्होंने सोचा था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर चला जाएगा, लेकिन बाबर यहीं का हो गया। इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा की मंशा गलत नहीं थी। उनकी रणनीति फेल हुई, लेकिन इरादे देश के खिलाफ नहीं थे। आज जब हम राणा सांगा की कहानी सुनते हैं तो हमें सिर्फ युद्ध नहीं दिखता, हमें एक ऐसा राजा दिखता है जिसने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए और अपने राज्य के लिए जान तक दांव पर लगा दी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई आपसे पूछे क्या राणा सांगा गद्दार थे, तो आप पूरे गर्व से कह सकते हैं, नहीं, वो गद्दार नहीं, भारत के सबसे बहादुर राजाओं में से एक थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और द डमरू शो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक, सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, उससे सीखने के लिए होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़।